दोस्तों स्वागत है आपका एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में। जहां आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मनी हाइस्ट के सीजन 5 के वॉल्यूम 2 का एपिसोड 1। दोस्तों वीडियो बहुत अमेजिंग होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि टोक्यो बता रही होती है कि सोना एक बहुत खतरनाक चीज है और इस सोने की वजह से मेरी और बहुत लोगों की जानें गई हैं। और हमें दिखाते हैं कि प्रोफेसर और सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और प्रोफेसर अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है। और फिर बेंजामिन और मार्सेल प्रोफेसर को बाहर आने को कहते हैं। उतनी देर में अलीशिया अपनी गन उठा लेती है और प्रोफेसर की गन में से बुलेट्स निकाल देती है। फिर पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं जहां मेजर कर्नल को रिपोर्ट करके बताता है कि हमने टोक्यो को मार दिया है, लेकिन हमारे काफी सारे आदमी गांधिया के साथ मर चुके हैं। और कर्नल बताता है कि तुम्हें यहीं पे मिशन को अबॉर्ट करना होगा क्योंकि तुम उनके सामने टिक नहीं पाओगे। लेकिन मेजर सेगस्त्रा मिशन अबॉर्ट करने से मना कर देता है। मेजर सेगस्त्रा एक वुमेन सोल्जर से उसका आर्मी टैग मांगता है और बाहर पल्मेरो और रकेल को कहता है कि मेरा एक सोल्जर घायल है और हमें डॉक्टर की जरूरत है। पल्मेरो फिर प्रोफेसर को कहता है कि आर्मी ने नेगोशिएट कर दिया है और अब मेरे को आपकी परमिशन चाहिए। फिर मार्सेल वहां देखता है कि अलीशिया वहां से भाग गई होती है। अलीशिया कार चुराती है और उतनी देर में प्रोफेसर बाहर आ जाते हैं और प्रोफेसर कहता है बेंजामिन अब तुम यहाँ के इंचार्ज हो और मार्सेल को अपने साथ आने को कहता है। फिर हमें एक सीन दिखाते हैं जहाँ एक हेलीकॉप्टर में बर्लिन और मार्सेल कहीं जा रहे होते हैं। वो एक समुद्र के बीच किसी पोर्ट पर आते हैं और वहाँ पल्मेरो होता है जो कि बर्लिन को बोगोटा से मिलवाता है। और वहाँ पे बर्लिन बोगोटा की थोड़ी बेइज्जती करता है और कहता है कि हमें यहाँ पे काम करने के लिए कायर लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में बर्लिन बोगोटा को अपनी टीम में शामिल होने को कह देता है। टोक्यो पीछे से नरेट करती है और बताती है कि ये बर्लिन की एक असली चोरी थी जो कि बैंक ऑफ स्पेन में होने से पहले के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ऑयल प्लेटफॉर्म से एक्सट्रैक्शन पंप चुराना था और वही एक्सटेंशन पंप बोगोटा सबको बैंक ऑफ स्पेन में दिखाता है। और फिर प्रोफेसर कार में अलीशिया का पीछा करता है और साथ साथ पल्मेरो को रिपोर्ट भी देता रहता है। रकेल देखती है कि रियो एक मिसाइल लॉन्चर के साथ खड़ा होता है और कहता है कि मैं पहले उन लोगों को मार दूंगा और फिर उसके बाद वो नेगोशिएट कर सकते हैं। फिर लिस्बन और पल्मेरो रियो को मना करते हैं, लेकिन रियो कहता है कि हम उनकी हमेशा हेल्प करते हैं और वो हर बार हमको मार देते हैं क्योंकि हम डरपोक हैं। और फिर रकेल उसके हाथ में से वो मिसाइल लॉन्चर छीन लेती है और उसको समझाती है, लेकिन रियो कहता है कि अगर बर्लिन यहाँ होता तो वो ऐसा बिल्कुल भी ना होने देता। और दूसरी तरफ प्रोफेसर अलीशिया की कार में अपनी वीडियो कॉलिंग शुरू कर देता है और कहता है कि उस कार में जियो लोकेटर्स लगे हुए हैं और हम तुम्हें कभी भी ट्रैक कर सकते हैं। और अलीशिया प्रोफेसर को कहती है कि तुम सिर्फ हीरो बनते हो और तुम्हारे वजह से ही नायरोबी और टोक्यो की जानें गई हैं। और प्रोफेसर और मार्सेल उसको दोनों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन अलीशिया मार्सेल की कार के टायर पे शूट कर देती है और निकल जाती है। दूसरी तरफ मोनिका हेलसिंकी के पास जाती है और बताती है कि टोक्यो मर गई और उसके साथ 6 सोल्जर्स भी। हेलसिंकी कहता है कि बात अभी और भी बिगड़ सकती थी। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एंजल कर्नल को कहता है कि सभी सोल्जर्स के बच्चे थे और कर्नल कहता है कि हम उन सोल्जर्स की लाशों को पूरे देश में घुमाएंगे और पब्लिक के दिल में सिंपैथी जगाएंगे कि वो उनकी जानें कितनी बुरी तरीके से गई हैं और फिर पब्लिक उनका साथ छोड़ के पुलिस के साथ हो जाएंगी। वहां अंदर बैंक ऑफ स्पेन में पल्मेरो और बाकी सब मेजर सेगस्त्रा के पास जाते हैं और चेकिंग करने लग जाते हैं। अंदर पल्मेरो और मेजर सेगस्त्रा एक दूसरे से बात करते हैं, जहां मेजर सेगस्त्रा बताता है कि मैं और सिर्फ घायल सोल्जर ही यहाँ पर हैं और कोई भी नहीं। पल्मेरो कहता है कि तुम बाहर नहीं जाओगे बल्कि हम डॉक्टर को अंदर बुलाएंगे। और मेजर सेगस्त्रा बाहर ये रिपोर्ट दे देता है कि हमें 2 डॉक्टर की जरूरत है। दूसरी तरफ कार में बारिश के वजह से प्रोफेसर अलीशिया को स्क्रीन पर नहीं देख पाता और वो कार से उतर जाता है। वो एक फार्म हाउस में जाता है जहां अलीशिया और प्रोफेसर दोनों एक दूसरे पर निशाना तानते हैं और फिर पता चलता है प्रोफेसर को कि उसकी बंदूक में गोलियां ही नहीं है। फिर अलीशिया प्रोफेसर को कार की डिक्की में बंद कर देती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहां बर्लिन उस मशीन के सुपरवाइजर को कहता है कि हम आपका मशीन का काम कर देंगे लेकिन हमको एडवांस चाहिए। मगर असलियत में तो बर्लिन ने वो 50% एडवांस तो उससे वैसे ही लूट लिया था। असल में तो वो वहां पे मशीन को ही चुराने आए थे।
फिर हमें दिखाते हैं कि बैंक ऑफ स्पेन में 2 डॉक्टर आते हैं और हेलसिंकी भी वहां अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आता है, लेकिन वो कहता है कि मेरा ट्रीटमेंट बाद में करना और उन सोल्जर्स को पहले। बल्कि असलियत में तो हेलसिंकी को ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन फिर भी उसने अपना ट्रीटमेंट बाद में करवाने को कहा। फिर दिखाते हैं कि रकेल सभी पब्लिक के फोन पर एक लाइव वीडियो कास्ट करती है जहां वो अंदर के हालात बताती है और ये बताती है कि टोक्यो अब मर चुकी है, और कहती है कि हम यहाँ सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन करने आए थे, लेकिन ये एक वॉर में बदल गया, इसलिए हम अब सब लोग वो नहीं रहे जो आप समझ रहे हैं, इसलिए अब आप यहाँ से चले जाएं अपने घरों की तरफ। और सभी लोग इसे देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और पुलिस स्टेशन में कर्नल ये देखकर बहुत गुस्सा चढ़ जाता है, क्योंकि वो कहता है कि ये हमारा प्लान था। और फिर एंजल कर्नल को कहता है कि हमारे और उनके बीच में खाली यही फर्क है कि उनकी फीलिंग्स रियल हैं और हमारी फेक। और फिर दिखाते हैं कि पब्लिक हम नहीं जाएंगे के नारे लगाने शुरू कर देती है। और फिर हमें दिखाते हैं कि मोनिका डेनवर को कहती है कि डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि आर्टुरो जिंदा है, और कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और फिर दिखाते हैं कि अलीशिया कर्नल के घर में जाती है और उसकी वाइफ को उसने रस्सियों से बांध दिया था। फिर अलीशिया कर्नल को कहती है कि मेरे पास प्रोफेसर है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पे लगे सभी इल्ज़ाम को मिटा दो। और फिर कर्नल कहता है कि मैंने यहाँ आने से पहले ही सिक्योरिटी अलार्म दबा दिया था और पुलिस यहाँ आती ही होगी। फिर हमें दिखाते हैं कि प्रोफेसर कार में से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वहाँ से पुलिस आ जाती है। प्रोफेसर उसी अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है और उसी के पीछे पुलिस भी वहाँ पीछे पीछे आ रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं कि अलीशिया कर्नल को शूट कर देती है और प्रोफेसर के पास आती है। प्रोफेसर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे अलावा तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है। और फिर वो दोनों उसी अपार्टमेंट के किसी दूसरे घर में चले जाते हैं और यहाँ हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो ज़रूर लाइक करके जाना। मिलते हैं एक नई वीडियो में।